दोस्तों आज फिर आपका हमारी नई वीडियो में जहां हम आज करने जा रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर जनवरी 2025 यानी कि जनवरी में जो करंट अफेयर थे हरियाणा के वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं तो देखिए, चलते हैं बिना समय व्यर्थ किए हमारी आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है बिलासपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो यह व्यासपुर कर दिया गया है और यह कहाँ है, यमुनानगर में। यह यमुना नगर में है और इसका नाम क्या कर दिया गया है, व्यासपुर। सेकंड क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय युवा महोत्सव कहाँ मनाया गया, यह मनाया गया पलवल में। 10 लाइन का स्विमिंग पूल का शिलान्यास जो है कहाँ किया गया, यह करनाल में किया गया और जो 10 लाइन का स्विमिंग पूल है वह करनाल में इसका शिलान्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद माजरा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम बदलकर विरहद माजरा कर दिया गया है। यह जो है झज्जर के बेरी ब्लॉक का एक गांव है जिसका नाम मोहम्मदपुर माजरा था, लेकिन अब विरहद माजरा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा पुलिस साइबर सुरक्षा में कौन सा स्थान पर आती है, तो हरियाणा पुलिस जो है साइबर सुरक्षा के मामले में पहले स्थान पर आती है। हरियाणा पुलिस द्वारा जो है 268 करोड़ रुपए का जो है साइबर अटैक जो है वो बचाए गए हैं हरियाणा पुलिस के द्वारा, इसलिए इसको पहला स्थान मिलता है। तो हरियाणा पुलिस ने कितने का फ्रॉड बचाया है, 268 करोड़ रुपए का, और यह पहले स्थान पर आती है। जो नशा रोकने के लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नशा रोकने के लिए अंतरराज्यीय सचिवालय कहाँ बनाया गया है, तो यह बनाया गया है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजकुंड मेला में सहयोगी राज्य कौन बने थे, यानी कि अब की बार जो सूरजकुंड मेला था उसमें सहयोगी राज्य कौन कौन से राज्य थे, वो थे उड़ीसा और मध्य प्रदेश। यह जो मेला है अब की बार 7 से 23 फरवरी के बीच में लगा था और अब की बार पहली बार 2 राज्य इसमें सहयोगी राज्य बने हैं, यानी कि पहले एक राज्य ही बनता था लेकिन अब की बार 2 राज्य बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाया है, तो यह सहकारिता वर्ष के रूप में इसको मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा कितनी स्थायी लोक अदालत स्थापित करेगा, यानी कि स्थायी लोक अदालत हरियाणा कितनी भविष्य में स्थापित करेगा, 7 और जो है हरियाणा स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल खो खो पुरुष वर्ग में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है, तो यह पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल ने कहां झंडा फहराया, तो यह फरीदाबाद में राज्यपाल के द्वारा झंडा फहराया गया है। क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने कहां झंडा फहराया, तो यह रेवाड़ी में फहराया है। हरियाणा अपना लोकगीत बनाने वाला कौन सा राज्य है, यानी कि पीछे ही जनवरी में हरियाणा ने अपना लोकगीत बनाया था जो क्या था, जय 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 हरियाणा, इस नाम से लोकगीत बनाया था। तो यह लोकगीत बनाने वाला हरियाणा 11वां राज्य बन गया है। क्वेश्चन है हरियाणा में आत्मनिर्भर वस्त्र नीति किस वर्ष तक बढ़ाई गई है, यानी कि आत्मनिर्भर वस्त्र नीति यह 2026 तक बढ़ाई गई है। पहले इसको 2025 तक किया गया था लेकिन अभी इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है। जो प्रधानमंत्री की मन की बात है उसमें भी पानीपत का जिक्र किया गया है और पानीपत क्या है, वस्त्र बनाने में अग्रणी राज्य है। वहां पर जो पुराने वस्त्र है उनको रिसाइकिल करके नया बनाया जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में पानीपत का जिक्र किया था। और आत्मनिर्भर वस्त्र नीति में किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया, 2026 तक। हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ कहाँ स्थित है, यह कुरुक्षेत्र में स्थित है और यह शक्तिपीठ किसका है, यह भद्रकाली का है। यह शक्तिपीठ भद्रकाली का है और यहाँ पे पीछे ही जनवरी में नायब सिंह सैनी द्वारा जो हमारे मुख्यमंत्री है वहां पर 51 फुट की जो है प्रतिभा का अनावरण करते हैं। यह हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है जो भद्रकाली को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है,
तो यह 68वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 11 जनवरी 1957 को। किसके द्वारा? तब के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो राजेंद्र प्रसाद जी इसका शिलान्यास करते हैं और 68वां जो है स्थापना दिवस इसने जनवरी में मनाया है 11 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा को किस वर्ष तक प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह 2030 तक प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में किस नंबर पर आता है? तो हरियाणा जो है तीसरे नंबर पर आता है। क्वेश्चन है कि ब्लिंकिट जो ऐप है जो पीछे ही लॉन्च हुई थी कुछ शहरों में, तो ब्लिंकिट के द्वारा 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा किस जिले में उपलब्ध करवाई गई थी? तो यह करवाई गई थी गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई सम्मन भेजने वाला, यानी कि ई सम्मन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रूप में सम्मन भेजने वाला, यानी कि व्हाट्सएप कर दिया, उसको मेल कर दिया उसकी मेल आईडी पे, तो भेजने वाला प्रथम हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो यह है चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो ई सम्मन भेजने में सक्षम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्मान संजीवनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो यह श्रुति चौधरी के द्वारा लॉन्च की गई है। श्रुति चौधरी के द्वारा सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च की गई है। यह 24 जनवरी 2025 को लॉन्च की गई थी बालिका दिवस के, नेशनल बालिका दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित श्रीराम शर्मा के नाम से कहाँ शोध पीठ स्थापित किया जा रहा है? तो यह रोहतक एमडीयू में शोध पीठ स्थापित किया जाएगा। और पीछे ही 10वीं जयंती भी हरियाणा सरकार द्वारा मनाई गई है। किसकी? श्रीराम शर्मा की। 1923 में इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश झंडे को उखाड़ दिया था और उसकी जगह इंडिया का झंडा लगा दिया था, तब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके द्वारा जो है साप्ताहिक पत्रिका, कौन सी पत्रिका? हरियाणा तिलक जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो भी इनके द्वारा लिखी जाती थी। बहादुरगढ़ में एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो यह है करण चौटाला। ट्रैक एंड फील्ड न्यूज में किस खिलाड़ी का वर्णन है? यह एक मैगजीन है जिसका नाम है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। यह एक अमेरिकन जो है मैगजीन है, उसमें नीरज चोपड़ा का वर्णन किया गया है और उसमें नीरज चोपड़ा को क्या कहा गया है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी के नाम से संबोधन किया गया है। तो ट्रैक एंड फील्ड ये याद रखना है, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज जो एक अमेरिकन पत्रिका है उसमें नीरज चोपड़ा को क्या कहा गया है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्रो टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, यानी कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में इसकी जो है उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन हमारे सीएम साहब ने किया है, नायब सिंह सैनी ने, और यह 9 जनवरी को किया गया है 2025 को। अब जो वर्तमान में इसका जो वाइस चांसलर है एचयू का वो कौन है? प्रोफेसर कंबोज है, जिनका हाल ही में 4 साल के लिए जो है कार्यकाल बढ़ाया गया और ये 2020 से यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुवास द्वारा कौन सा टीका बनाया गया है? किस चीज का टीका बनाया गया? मुंहखोर का। मुंहखोर जो पशुओं में एक बीमारी का नाम है उसके लिए टीका बनाया गया है। और इन्होंने एक ऐप भी बनाया है जिसका नाम है लुवास FMD ई-लॉस कैलकुलेटर, इस नाम से इन्होंने ऐप भी बनाया है। आप इस ऐप को डाउनलोड करके बीमारियों के बारे में बता सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय एथलेटिक्स संघ के सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने शादी भी की है। किससे की है? हिमानी मोर से की है। वो कहाँ से है? टेनिस खिलाड़ी है और लड़सोली
सोनीपत से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। यह जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? यह दीपा मलिक ने लिखी है। ये इनके जीवन के ऊपर बेस्ड किताब है और इसके लेखक कौन है? खुद ही हैं दीपा मलिक जी, अपने ही जीवन का विवरण देती हैं, यानी कि यह याद रखने का योग्य फैक्ट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आएगा कालेसर, ठीक है, क्या आएगा? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों की संख्या कितनी हो गई है? तो यह हो गई है 15। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह यमुनानगर में है और यमुनानगर से पहले भी क्वेश्चन किया है बिलासपुर वाला, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? व्यासपुर कर दिया गया है। क्वेश्चन है कि इस बार के गणतंत्र दिवस की मुख्य थीम क्या थी? तो मुख्य थीम क्या थी? समृद्ध हरियाणा, विरासत और विकास, इसकी यह मुख्य थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलवारबाजी प्रतियोगिता 2025 में हरियाणा के कितने पदक आए हैं? तो यह 5 पदक आए हैं। 5 पदक में से एक गोल्ड मेडल है, एक सिल्वर मेडल है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये तलवारबाजी प्रतियोगिता 2025 में हरियाणा के 5 पदक हो जाते हैं। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा सहयोग करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।